हेलो गाइस, तो आज मैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ आ चुका हूँ। अगर पिछले पार्ट नहीं देखे तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने प्रॉपर इसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ से देख लेना। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इसके बाद ये 20 लोगों को यहाँ गाड़ी से निकाल के मार रहे होते हैं। ये यहाँ काफ़ी वियर्ड लग रहे होते हैं मुझे तो। और इनके साथ यहाँ एक और मॉन्स्टर भी होता है, जो कि एक और को होता है एफ रैंक का। और यहाँ ये गाड़ियों को तोड़ रहा होता है, जिससे ये कोबलेट्स यहाँ लोगों को निकाल निकाल के खा रहे होते हैं। और यूका यहाँ इनकी तरफ देख के कहता है, रीना तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या यहाँ यहाँ कोई हंटर नहीं है? और फिर यहाँ इसे वही हंटर की बात याद आती है जो इसे यहाँ कीड़ा कह रहा था। और फिर ये कहता है, और मुझे उन हंटर्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है अनडेड स्किल में, और यहाँ से भागने लग जाता है और बताता है, मेरे ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरे पास यहाँ काफ़ी एबिलिटीज़ आ चुकी हैं। इनमें मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ चुकी है, और अब की स्ट्रेंथ के साथ मैं जाके जल्दी जल्दी रीना को बचा सकता हूँ। और ये ऐसे ही भाग रहा होता है, और इसकी अचानक यहाँ नज़र पड़ती है। यहाँ किसी बस स्टॉप टाइप जगह होती है। यहाँ एक औरत और अपनी बेटी के साथ होती है। यहाँ कोबलेट्स इस पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, और युगा यहाँ देखता है। तो इसके बाद युगा को यहाँ अपने डैड की बात याद आती है कि अपनी बहन का हमेशा ध्यान रखना। तो इसके बाद युगा इन कोबलेट्स की तरफ देखता है। ये कोबलेट्स यहाँ ग्लास तोड़ रहे होते हैं, जिससे यहाँ औरत और उसकी बेटी रोने लग जाती है। और ये दोबारा ऐसे ही अटैक करने लगती हैं, लेकिन अपना युगा आके इनमें से एक के किक मारता है। उसके बाद यहाँ एक कोबलेट के पंच मारता है, और ये जो बच्ची होती है यहाँ रोते रोते युगा की तरफ देख रही होती है। इसके बाद हमें बताया जाता है ये कोबलेट्स एफ रैंक के हैं, और यहाँ ये युगा के ऊपर अटैक करने आता है इनमें से पीछे से एक मॉन्स्टर। और युगा यहाँ अपना चाकू निकाल के एक कोबलेट की यहाँ गर्दन काट देता है, और इनमें से एक कोबलेट यहाँ युगा के चाकू पकड़ लेता है। और जो दूसरा कोबलेट होता है वो यहाँ आके युगा के पीछे से पंजा मारता है, और युगा के यहाँ काफ़ी जोर लगती है। लेकिन इसके बाद युगा हवा में उड़ जाता है, और इस मॉन्स्टर का आके यहाँ गला काट देता है और कहता है, क्या तुम्हें सीरियस लगा था? मैं इतने से अटैक से मर सकता हूँ। इनमें से तो एक यहाँ चीखने लग जाता है, और ये जो दूसरा कोबलेट होता है ये यहाँ चिल्लाते हुए युगा की तरफ अटैक करने आता है। लेकिन युगा अपना चाकू इसके सर में दे देता है, और यहाँ इनको मार के इनके ऊपर बैठा आता है। और इतने में जो पीछे औरत के साथ बच्ची होती है वो कहती है, हंटर पीछे देखो। और यहाँ एक ओवर होता है जिसके हाथ में यहाँ फिशिंग रोड की तरह यहाँ कोई चीज़ होती है। वो इससे यहाँ युवा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन युवा यहाँ छलांग मार के पीछे हो जाता है। और इस ओर्क की रैंक यहाँ ई होती है। इसकी तरफ युवा देख के कहता है, तो ये एक ओर्क है, इसकी बॉडी काफ़ी सख्त है, इसके ऊपर चाकू का बिल्कुल भी असर नहीं होगा। इसके बाद युवा यहाँ इसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, अगर तुम्हें इसको हराना है तो इसकी टांगों पर अटैक करना चाहिए। इसके बाद युवा इसकी टांगों की तरफ देखता है और इसके ऊपर अटैक करता है, और इसके यहाँ टांग ही काट देता है। इसके बाद ये जो ओवर होता है यहाँ नीचे गिर जाता है, और युवा यहाँ हवा में उड़ के आता है और इसके सारे के अंदर अपना चाकू दे देता है। और ये जो बच्ची होती है यहाँ अंदर गहरी होती है, मोम बाहर देखो, वो हंटर कैसे फाइट कर रहे हैं। और इसके बाद इसकी मोम कहती है, थैंक यू सो मच हमें बचाने के लिए। और युवा इनकी तरफ देख के कहता है, तुम्हें यहाँ से जल्दी जल्दी भागना होगा, अभी भी बाहर काफ़ी खतरा है। और ये औरत कहती है, यस सर हम यहाँ से जाते हैं। और इसके बाद युवा यहाँ मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ काफ़ी मॉन्स्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ लोगों को बचाऊँगा तो यहाँ मैं रीना को नहीं बचा सकता, तो मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ तुम्हें नहीं बचा सकता। इसके बाद ये जो बच्ची होती है वो कहती है, हंटर अंकल बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। और ये औरत कहती है, जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। और युवा यहाँ सोचता है, मैं कोई हंटर नहीं हूँ, और ना ही मेरे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन लोगों को बचाने की, पर मैं इन सबको बचाऊँगा। रीना मुझे माफ़ करना, मैं इन सबको ऐसे नहीं छोड़ सकता, और डैड आप भी मुझे माफ़ करना। और इसके बाद ये औरत यहाँ से भागने लग जाती है, और यहाँ से ओवर भी बाहर निकल रहा होता है। और युगा कहता है, तो चलो अब इन सब को ख़त्म करते हैं। और यहाँ 3 कोबलेट्स एक बंदे को खा रहे होते हैं, और इसके बाद ये युगा की तरफ देखते हैं। युगा यहाँ इनकी तरफ भागा जाता है और कहता है, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूँगा। और यहाँ इसके बाद इन मॉन्स्टर्स को मार देता है और कहता है, यहाँ कोई हंटर नहीं है, और ना ही मैं कोई हंटर हूँ, पर अगर मैं इन सबको ऐसे छोड़ दूँगा तो बहुत लोग मर जाएंगे। पर इस स्किल के साथ मुझे हंटर कहना गलत होगा। यहाँ मुझे कहना चाहिए कि मैं एक ग्रीम रीपर हूँ। और इसके बाद यहाँ ये मॉन्स्टर्स को मारते हुए ऐसे ही आगे जाता है, और यहाँ एक डेंजन के पास जाके खड़े हो जाता है और कहता है, अगर मैं इन मॉन्स्टर्स को मारूंगा तो यहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्यों ना मैं इससे डेंजन के अंदर जाके इन सारे मॉन्स्टर्स को हरा दूँ, ताकि जो बाहर वाले मॉन्स्टर्स हैं वो खुद ही मर जाएं। तो इसके बाद युवा यहाँ इस डेंजन में एंटर ही होने लगता है, लेकिन युवा यहाँ देखता है यहाँ 2 डेंजन होते हैं। और युवा देख के कहता है, तो यहाँ 2 डेंजन्स हैं, एक डेंजन एंटर होने के लिए और एक डेंजन बाहर जाने के लिए। मैं अपनी स्किल के बगैर
इस डेंजर में एंटर नहीं हो सकता। क्या मैं इस डेंजर को क्लियर कर भी लूँगा? और इसके बाद युगा को यहाँ अपनी बहन रीना और वही ऑर्डर याद आती है और कहता है, पर इस बात से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ उन सबको बचाऊँगा। और यहाँ पीछे से एक और के यहाँ युगा पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और युगा कहता है, मुझे अपनी स्किल पे यकीन रखना होगा। और जैसा कि सबको पता है यहाँ इसके पास कर्व स्किल होती है और इसके बाद ये यहाँ डेंजन पे हाथ रखता है और यहाँ डेंजन ऊपर हो जाता है और इसे अपने अंदर खींच रखता है। और यहाँ सामने खड़े होते हैं ऑर्क और युगा इनकी तरफ देख के कहता है, तो यहाँ ऑर्क्स की पूरी गैंग खड़ी हुई है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ इन सबको हरा के बाहर जाना होगा। और इसके बाद युगा यहाँ अपनी स्किल एक्टिवेट करता है जो कि होती है हाई स्पीड मूवमेंट स्किल। यहाँ ये एक्टिवेट हो जाती है और युगा यहाँ फुल स्पीड में इनकी तरफ अटैक करता है और इनको पता भी नहीं लगता, युगा इतनी स्पीड से इन लोग को मार देता है और यहाँ रुकता है। और इसके बाद युगा यहाँ खड़े होकर साइड पे देखता है, यहाँ एक मॉन्स्टर खड़ा होता है और युगा इसकी तरफ देख के कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, तो तुम यहाँ के बॉस हो, तो चलो अब तुम्हें ख़त्म करते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होता है इसका नाम होता है मिनीटर और ये सी रैंक का होता है यहाँ। और युगा कहता है, तो तुम्हारी रैंक भी यहाँ उस साइक्लोप की तरह सी रैंक ही है। और इतने में ही यहाँ और यहाँ कोबलेट्स आके इस मॉन्स्टर के आगे खड़े हो जाता है और युगा कहता है, तुम सबको एक साथ हराना काफ़ी मुश्किल होगा। और ये कोबलेट्स यहाँ युगा पे अटैक करने के लिए आते हैं और यहाँ ये अपने दोस्तों को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ सारे आगे खड़े हो जाते हैं और युगा कहता है, मुझे अपनी पावर दो और मेरा एक वेपन बनो जिससे मैं इन सबको हरा सकूं। और इसके बाद ये कोबलेट युगा पे अटैक करने के लिए आते हैं और युगा कहता है, बैटल मोड ड्रोन, सबसे पहली रो को ख़त्म करो। और सबसे पहले यहाँ स्टोरो अपनी स्किल यूज़ करता है जिसका नाम होता है स्पिन विंड। और इसके बाद यहाँ अपनी स्किल से इन सब मॉन्स्टर्स को उठा के मारता है। और इसके बाद किरी को यहाँ अपनी पावर यूज़ करती है और एक अर्थ क्विक ले आती है और यहाँ अपनी पावर से इन सब मॉन्स्टर्स को यहाँ जगा लेती है। लेकिन इनमें से यहाँ कुछ कोबलेट्स यहाँ बच के भाग रहे होते हैं और सामने यहाँ खड़ा होता है डाइगोरो जो यहाँ युगा का बॉस होता है। और फिर इसके बाद ये यहाँ एक कोबलेट को पकड़ता है और उसका सारी जिस्म से अलग कर देता है और ये मॉन्स्टर देखता है और युगा कहता है, तो अब सिर्फ तुम ही रह गए हो, तो चलो अब फाइट कंटिन्यू करते हैं। और ये जो मिनीटर होता है ये द्वार पे हाथ मारता है और ये जो चर्च का सिंबल होता है उसे उतार के अपने हाथ में पकड़ लेता है और युगा कहता है, इसकी बॉडी फुल बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे यहाँ इसके जॉइंट्स पे अटैक करना होगा क्योंकि वही एक वीक पॉइंट होता है। और ये जो मॉन्स्टर होता है यहाँ उस सिंबल को पकड़ के युगा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ डाइगोरो आगे आके इसे बचा लेता है और युगा कहता है, तो अब मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ मौत के लिए। और इसके बाद यहाँ अपनी स्ट्रेंथ और अटैक एबिलिटी इंक्रीज कर लेता है और यहाँ डाइगोरो इसे बचा रहा होता है और युगा कहता है, तो चलो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद ये जो मिनीटर होता है यहाँ इस सिंबल से युगा उन्हों की तरफ अटैक करने के लिए आता है और ये जो सिंबल होता है यहाँ युगा उन्हों पे उठा के मारता है, लेकिन युगा उन्हें यहाँ बच के साइड पे हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ किरी को अपनी पावर यूज़ करती है और एक एरो इस मिनीटर की आंख में दे देती है और यह मॉन्स्टर इस एरो के लिए भी अपनी आंख पे हाथ रखता ही है। इतने में सतोरो अपनी विंड स्वॉर्ड का यूज़ करके इसका यहाँ पेट काट देता है। इसके बाद यहाँ डाइगोरो ऊपर से आता है और छलांग मार के इसका जो सिंग होता है वो तोड़ देता है और ये यहाँ काफ़ी चिल्लाने लग जाता है, मतलब चीखें मारने लग जाता है दर्द के मारे। और इसके बाद यहाँ युगा नीचे से आता है जहाँ सतोरो ने अटैक किया था उसी जगह पे युगा अटैक करता है और इसके दो हिस्सों में काट देता है यहाँ। और इसके बाद यहाँ ये पीछे मुड़ के इस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं, ये मॉन्स्टर यहाँ दो हिस्सों में कट के पड़ा होता है और युगा यहाँ वहाँ में छलांग मारता है। ये मॉन्स्टर अभी यहाँ चीख मार ही रहा होता है, लेकिन युगा यहाँ आके इसका दूसरा सिंग भी तोड़ देता है और कहता है, तो ये गेम अब यहाँ ख़त्म होती है। और यहाँ सारे स्केलेटन मतलब इसके दोस्त यहाँ खड़े देख रहे होते हैं और युगा इस मॉन्स्टर को यहाँ मार के आराम से यहाँ आ रहा होता है और युगा कहता है, क्या आंसू? मैंने पहली बार किसी मॉन्स्टर की आंखों में आंसू देखे हैं। और युगा यहाँ इसे मारने के बाद खड़े हो जाता है और कहता है, तो ये डेंजर हमने क्लियर कर लिया, तो अब सब कुछ शेल्टेड हो जाए। और यहाँ अपनी स्किल का यूज़ करते हैं और यहाँ सब कुछ मेल्ट होने लग जाता है, ये सारे जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं यहाँ मेल्ट होने लग जाते हैं। और युगा यहाँ से चलते हुए आ रहा होता है और अपनी स्किल वहाँ ऑफ कर देता है और इसके बाद यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो यहाँ होती है आज की वीडियो एंड। और इस मानवा के ज़्यादा भी चैप्टर्स नहीं आए, तो जैसे जैसे आएंगे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी मैं 2 मानवा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इनके ज़्यादा चैप्टर्स नहीं आए हुए। तो आज मैं कम्युनिटी पोस्ट करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं मानवा के रिलेटेड पूछूंगा, तो उनमें से बता देना कौन सी मानवा की एक्सप्लेनेशन चाहिए, वरना इस वीडियो के कमेंट में जाके बता देना कौन सी मानवा पे अगली एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अब के लिए हम चलते हैं। सो गुड बाय।